दोस्तों आज की क्लास में हम मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आप जानते हो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, यानी कोशिका होती है, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सेल को ही हिंदी में कोशिका कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, होती है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे क्योंकि स्पर्म और शुक्राणु दोनों एक ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो वुमेन ओवम सेल होता है, जिसे हिंदी में डिंब कोशिका कहते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो जो स्त्री के अंदर डिंब कोशिका या अंडा या ओवम सेल होता है, उसको बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? उसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पूछा है, तो सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्म हो जाएगा, यहां पर सबसे छोटी कर लेना आप। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका यानी ऑस्ट्रिच एग जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि नर्व सेल होती है, इसे इंग्लिश में नर्व सेल कहते हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा सही, तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंग, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर की कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी गुहा मतलब खाली जगह यानी कि लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी गुहा यानी कि खाली स्थान जो है मानव शरीर में वो कहां पर पाया जाता है? पेट में, या एब्डोमिनल कैविटी भी कह सकते हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी पेट के अंदर जो है सबसे ज्यादा खाली स्थान पाया जाता है, तो उसे हम सबसे बड़ी गुहा या लार्जेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है दांत के ऊपर पाए जाने वाली लेयर, जिसे दंत वल्क या इंग्लिश में इसे इनेमल कहते हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी कभी कभी ऑप्शन में आता है, तो इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल जो ऑप्शंस आते हैं वो हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वाले ऑप्शन आते हैं, एनिमल लिखा होता है हिंदी में भी। ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है? एनिमल है, जिसे दंत वल्क कहते हैं, जो दांत के ऊपर की लेयर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी, मजबूत या भारी हड्डी जो होती है वो जांग की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। जांग की हड्डी जिसका नाम क्या है? फीमर। तो उपयुक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जांग की हड्डी को ही हम फीमर कहते हैं, और ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्कल। मानव खोपड़ी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी आपसे पूछी गई है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मैंडेबल होती है, जिसे हम निचला जबड़ा भी कहते हैं, जो ठोड़ी वाली जो हड्डी होती है, जिसे हम लोअर जॉ कहते हैं इंग्लिश में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल, जिसे निचला जबड़ा या लोअर जॉ कहते हैं। तो उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे मजबूत कौन सी होती है? वो फीमर होती है, यानी जांघ की हड्डी होती है। तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की एकमात्र चल अस्थि कौन सी होती है? यानी मानव खोपड़ी की, ह्यूमन स्कल की जो सबसे ह्यूमन स्कल की जो चल अस्थि होती है, यानी जो मूव कर सकती है, ऐसी बोन कौन सी होती है? उसे हम मैंडिबल, निचला जबड़ा या लोअर जॉ कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हमारी ठोड़ी वाली हड्डी होती है सिर्फ वही मूवेबल होती है, बाकी जितनी भी हड्डियां होती हैं ह्यूमन स्कल के अंदर, मानव खोपड़ी के अंदर, वो सारी की सारी जो है वो स्टेबल होती है, वो एक जगह स्थिर होती है। Which one of the following is the weakest and softest bone of human body? तो मानव शरीर की सबसे कमजोर और सबसे कोमल हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे कोमल हड्डी होती है वो जो गर्दन के पास छाती में पाई जाती है, जिसे हसली कहते हैं या क्लेविकल बोन या कॉलर बोन कहते हैं, वो होती है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉलर बोन, क्लेविकल बोन और हसली तीनों जो है एक ही बोन के नाम है, जो कि सबसे कमजोर और सबसे कोमल हड्डी होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सीसामॉइड बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी सीसामॉइड बोन कौन सी होती है, हड्डी कौन सी होती है? देखो, सीसामॉइड का मतलब होता है जो एक पूरी हड्डी हो, मतलब जो बाकी हड्डियों से मिलकर ना बनी हो। तो जैसे खोपड़ी होती है वो काफी बड़ी होती है, लेकिन उसमें छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, लेकिन जो पटेला होता है वो अपने आप में एक पूरी कंप्लीट बोन होती है। तो सबसे बड़ी सेसमॉइड बोन जो होती है वो पटेला, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट, नी कैप, यानी कि मानव हड्डी का जो घुटने की पट्टी होती है, घुटने के अंदर जो गोल सा पार्ट पाया जाता है उसे पटेला या नी कैप, वो सबसे बड़ी सीसेमॉइड बोन होती है। Which one of the following is the largest joint of human body? मानव शरीर का सबसे बड़ा यहां पर है, थोड़ा हिंदी में गलत हो गया है, तो इंग्लिश में देख लो, लार्जेस्ट जॉइंट, सबसे बड़ा जॉइंट पूछा है। तो घुटने का जो जॉइंट होता है जिसे नी जॉइंट कहते हैं, वो सबसे बड़ा जॉइंट होता है। Which one of the following is लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा या स्किन होती है। ठीक है, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। त्वचा और स्किन जो होती है वो सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अभी पूछा गया है कि त्वचा की सबसे आउटर मोस्ट लेयर यानी बाहरी परत कौन सी होती है? देखो, त्वचा में 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर होती है डर्मिस, और फिर होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, और हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस भी कहते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर। तो सबसे बाहरी त्वचा कौन सी हो जाएगी? एपिडर्मिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एपिडर्मिस यहां पर आंसर हो जाएगा। हाइपोडर्मिस जो है वो सबसे नीचे की परत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि सबसे निचली परत या भीतरी परत कौन सी होती है? तो उसे हम हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस कह सकते हैं। तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा। डर्मिस जो है वो बीच की लेयर होती है, 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस को ही हम सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर भी कहते हैं। तो इसलिए ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following is the largest internal organ of human body? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो कौन सा होता है? वो यकृत, लीवर या जिगर भी इसे कहते हैं। तो सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यकृत, लीवर और जिगर तीनों एक ही चीज है, तो सभी आंसर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन यानी सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर है, यकृत है, जिगर है। जबकि अगर ओवरऑल पूछें या बाहरी पूछें तो त्वचा होगा, यानी स्किन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो
लीवर, जिगर या यकृत, तीनों हो जाएगा तो सभी हो जाएगा करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, सबसे बड़ा लसिका तंत्र अंग कौन सा होता है? तो स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट। सबसे बड़ा लसिका तंत्र अंग जिसे लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लसिका तंत्र अंग या लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा होता है, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम तिल्ली भी कह देते हैं। तो तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन, तीनों आंसर सही रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतः स्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी कि जो अंदर ही स्त्राव करती है, इंटरनली सिक्रेशन करती है, अंतः स्त्राव करती है, वो होती है थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट। थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये बटरफ्लाई शेप में होती है, बटरफ्लाई शेप में होती है। इसकी शेप जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटरफ्लाई शेप में कौन सी ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है, जो कि कहां पर पाई जाती है, नेक में यानी कि गले में पाई जाती है। तो गले में बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबसे बड़ी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है वो पिनियल ग्लैंड होती है। तो उपयुक्त हो दोनों हो जाएगा करेक्ट। पिनियल ग्लैंड जो कि कहां पर पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, मानव मस्तिष्क में ये पाई जाती है और ये सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। जबकि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी थायराइड है, जैसे बटरफ्लाई ग्लैंड कहते हैं, जो गले में पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड, तो सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड यानी सलाइवा यानी कि लार ग्रंथि, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है या कर्णमूल ग्लैंड होती है, जो कहां पाई जाती है, जो कि कान के नीचे पाई जाती है। जो गाल, हमारे जो गाल होते हैं कान के नीचे, जस्ट नीचे गालों पर पाई जाती है। ये सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड होती है, सबसे ज्यादा ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है और इसे कर्णमूल ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी छोटी सलेवरी ग्लैंड, सबसे छोटी लार ग्रंथि। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि जो है वो जीभ के नीचे पाई जाती है, जिसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड या जीभ के नीचे ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीभ के नीचे की ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय कहते हैं, जिसे वो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे बड़ा चैम्बर होता है। जबकि मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 कौन कौन से? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, जिसे हिंदी में बायां निलय, दायां निलय और बायां आलिंद और दायां आलिंद कहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे बड़ा कक्ष होता है, 4 कक्ष होते हैं टोटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का, मानव हृदय का सबसे छोटा कक्ष कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कक्ष जो है वो राइट एट्रियम या जिसे हम दायां आलिंद कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। राइट एट्रियम या दायां आलिंद जो है वो सबसे छोटा चैम्बर होता है, जबकि सबसे बड़ा कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम बायां निलय कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वीन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो होती है वो कौन सी होती है? महाशिरा होती है, जिसे इंग्लिश में वेना कावा कहते हैं। तो ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट। आपको दोनों याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शन में वेना कावा भी लिखा रहता है, ज्यादातर वेना कावा ही लिखा रहता है। ठीक है, और महाशिरा कभी कभी लिखा रहता है। तो महाशिरा या वेना कावा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वीन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी वीन
या जिसे हम कह सकते हैं सबसे छोटी सिरा, तो सबसे छोटी सिरा जो है वो वेन्यूल्स होती है। वेन्यूल्स जो है वो सबसे छोटी सिरा होती है, जबकि वेना कावा सबसे बड़ी सिरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी या बड़ी धमनी किसे कहते हैं? तो महाधमनी को हम सबसे बड़ी धमनी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑर्टा कहते हैं। ऑर्टा भी ऑप्शन में लिखा रहता है, कभी कभी महाधमनी भी, तो इसलिए उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, महाधमनी या ऑर्टा जो है वो सबसे बड़ी धमनी होती है। स्मॉलेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी धमनी, यहां पर सबसे बड़ी नहीं, यहां पे सबसे छोटी कर लेना, सबसे छोटी धमनी स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट धमनी कौन सी होती है? धमनिका, जिसे हम आर्टियोल कहते हैं। आर्टियोल जो है सबसे छोटी धमनी या धमनिका होती है, और सबसे बड़ी कौन सी होती है? महाधमनी, जिसे हम ऑर्टा कहते हैं। Which one of the following is the smallest and thinnest blood vessel in the human body? तो सबसे पतली और सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी और सबसे पतली रक्त वाहिनी जो है वो कैपिलरी होती है, जिसे हिंदी में केशिका कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और केशिका जो है धमनी और सिरा को जोड़ती है, धमनी और सिरा यानी कि वीन्स और आर्टरी को ये जोड़ती है। और ये सबसे पतली, ये बाल की तरह महीन होती है, सबसे पतली होती है, सबसे छोटी होती है कैपिलरीज, जिसे हम केशिका कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे छोटा जो सबसे छोटा मसल या मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो स्टेपिडियस होती है, जो कि कान की मांसपेशी होती है। तो ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। स्टेपिडियस या कान की मांसपेशी जो होती है वो सबसे छोटी मांसपेशी होती है मानव शरीर की। और सबसे छोटी हड्डी जो है, सबसे छोटी हड्डी, शायद मैं क्वेश्चंस में डालना भूल गया हूं, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? वो स्टेपस होती है। ठीक है, स्टेपीज या स्टेप्स होती है। ठीक है, टोटल हड्डी कितनी होती है? 3 सिम से आप याद रख सकते हो, स्टेपिस, इनकस और मेलस। ठीक है, स्टेपीज, इनकस और मेलस। जबकि स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की, और स्टेपिडियस जो है सबसे छोटी मसल होती है यानी मांसपेशी होती है। लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो जो नितंब होते हैं यानी कूल्हों के पीछे की मांसपेशी होती है, जिसका नाम क्या होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस। हिंदी में भी इसे ग्लूटस मैक्सिमस कहते हैं। तो ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट। ग्लूटस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, जो कूल्हे की या नितंब की या बटक्स की जो मांसपेशी होती हैं, मसल्स होती हैं, वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती हैं। अच्छा, टोटल जो मांसपेशी होती हैं वो मानव शरीर में वो 639 होती है। मानव शरीर में टोटल 639 मसल्स होते हैं, 639 मसल्स होते हैं। और ग्लूटस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ा मसल है, बटक्स का जो मसल होता है। Which organ of human body takes largest amount of oxygen and glucose taken by human body? मानव शरीर जितना भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेता है उसका सबसे ज्यादा भाग मस्तिष्क यूज करता है। कितना? 20% ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टेकन बाय द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर द्वारा 20% जो ऑक्सीजन लिया जाता है उसका 20% कौन ले लेता है? मानव मस्तिष्क ले लेता है यानी कि ब्रेन ले लेता है। तो ऑप्शन सी यानी बोथ यानी कि उपयुक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का ब्रेन जो मस्तिष्क अंग होता है वो जितना भी ग्लूकोज या ऑक्सीजन मानव शरीर लेता है उन दोनों का 20% मस्तिष्क ले लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम मानव शरीर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। मानव मस्तिष्क का यानी कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है,
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा भाग जो है वो कौन सा होता है? ब्रेन स्टेम या अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क होता है। और जबकि सबसे बड़ा कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन का सबसे यानी कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर की जो आंत होती है उसमें छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उनमें सबसे जो लंबा भाग होता है वो होता है इलियम। तो इलियम हो जाएगा सबसे लंबा भाग। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो सबसे छोटा भाग जो है वो ड्यूडेनम होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम, जबकि सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि सबसे छोटी आंत का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम आपको याद रखना है, ड्यूडेनम यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ड्यूडेनम। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, आप देख सकते हो बड़ी आंत का फिगर में भी, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग जो है वो कोलोन होता है। देखो कोलोन यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू होकर यहां से जाके यहां खत्म हुआ है। तो कोलोन जो है वो सबसे लंबा भाग होता है बड़ी आंत का। ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो सबसे छोटा भाग जो है वो रेक्टम होता है। रेक्टम जो है वो सबसे छोटा भाग, और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कोलोन होता है, यानी कि जिसे हिंदी में वृद्धदांत कहते हैं। हालांकि पेपर में हमेशा कोलोन ही लिखा रहता है। तो कोलोन जो है सबसे बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट पार्ट? ठीक है, लॉन्गेस्ट, यहां पर लॉन्गेस्ट हो गया तो यहां पर स्मॉलेस्ट कर लेना आप। तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, यानी सबसे छोटा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? रेक्टम होता है। सबसे बड़ा भाग कोलोन और सबसे छोटा भाग रेक्टम होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोलोन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ट्रांसवर्स कोलोन जो है, यानी कि अनुप्रस्थ कोलोन जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जबकि तीनों में सबसे बड़ा रेक्टम होता, सबसे बड़ा कोलोन होता है, सबसे छोटा रेक्टम यानी मलाशय होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वर्टिब्रे? यानी कि सबसे बड़ी कशेरुकी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कशेरुकी जो होती है मानव शरीर की वो लुम्बर वर्टिब्रे होती है। लुम्बर वर्टिब्रे यानी कि लुम्बर कशेरुक जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। जबकि सबसे छोटी कशेरुकी कौन सी होती है? वो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है, जो गर्दन के पीछे पाई जाती है। ठीक है, सर्वाइकल सबसे छोटी और सबसे बड़ी लुम्बर होती है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी और सबसे लंबी नर्व जो होती है वो सियाटिक नर्व होती है, जो कमर से लेकर पैर के निचले सिरे तक जाती है। अगर हमारा ये पैर है तो कमर से लेकर पैर तक ये फैली होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका होती है। ठीक है, सियाटिक तंत्रिका सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है विच फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी इज हैव हाईएस्ट पीएच वैल्यू? सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू वाला द्रव कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू वाला द्रव ब्लड होता है। अगर बात करें कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.35 से लेकर 7.35 होता है। जबकि सलाइवा का, लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 होता है। और जो पेट में जो HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उसका 1.5 से 2.5। और मानव जो मूत्र होता है यानी कि यूरिन होता है उसका 6 होता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा वो ब्लड का होता है। सबसे ज्यादा ब्लड का होता है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.35 या एवरेज आप 7 भी कह सकते हो। तो सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू ब्लड का होता है। जबकि सबसे कम पीएच वैल्यू हाईली एसिडिक कौन होता है? वो
पेट का अम्ल होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे कम पीएच वैल्यू किसका हो जाएगा? सबसे कम पीएच वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो जाएगा, यानी कि पेट के अम्ल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 47 क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है।